अब फोर्स भी देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, फोर्स भी कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो देख लेते हैं, सिलेबस में इतना ज़्यादा डीप में है नहीं अपने, और ये बच्चों वाली चीज़ है, अपन 5th 6th 7th में भी काफ़ी बार पढ़ा है। तो एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में बहुत सारे आ जाते हैं, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, और कौन आ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स, और कहाँ लिखूं मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, और चलो ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट में बात करें, अभी अभी हमने 3 पढ़े, जी एफ गलत मत समझ जाना, गर्लफ्रेंड नहीं है ये तुम्हारी, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, और इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स लिख देते हैं सिंपल, है ना। इलेक्ट्रिकल फोर्स में भी सेम चार्जेस, रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, है ना, वो समझ में आना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स, इसमें भी सेम पोल रिपेल, अपोजिट पोल अट्रैक्ट, मैग्नेटिक फोर्स। और कौन से फोर्स हो जाएंगे, ठीक है, इतने काफी क्लियर है। तो इस तरीके से हमने फोर्स को क्या किया, डिवाइड किया, कॉन्टैक्ट में और नॉन कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट मतलब ये वो फोर्सेस है जिसमें आपको टच करना ही पड़ेगा। जैसे अभी जो हमने खंबे वाला एग्जांपल समझा था, जब मैं दूर खड़ा था, क्या खंबा मेरे पास आ रहा था, नहीं आ रहा था, मुझे क्या करना पड़ा, मुझे खंबे के पीछे ऐसे जाके फिर अपने पास खींचना पड़ा, मतलब मुझे उससे कॉन्टैक्ट बनाना पड़ा। सिमिलरली देखा होगा, रोड पे खड़े हो जाते हो, कई सारी कार वगैरह खराब हो जाती हैं, बस वगैरह खराब हो जाती हैं, तो ड्राइवर बोलता है भैया थोड़ा धक्का देना। अब तुमसे धक्का देने के लिए बोल रहा हो, तुम दूर से लगे हुए हो, कोई सेंस है इस बात का, मार के और भगा देगा। तो वैसी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तुम और उसमें अपनी इंजीनियरिंग लगा रहे हो, है ना। तो तुम्हें उस गाड़ी को धक्का देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, उसके क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट में आना पड़ेगा, गाड़ी को टच करना पड़ेगा, फिर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट में आके लगता है। अभी अभी एग्जांपल दिया था फुटबॉल वाला, तो फुटबॉल जैसे ही ज़मीन में टच होगी उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगने लग जाएगा। हालांकि हवा में भी लगता है, हवा के पार्टिकल्स जब टच होते हैं बॉल से आके, उसको भी हम फ्रिक्शन बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में उसको हम बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं, ड्रैग। ये शायद मैंने कल शॉर्ट्स में डाला भी था, अगर तुमने देखा हो, ड्रैग मैंने डाला था, देखा, वाह बहुत बढ़िया, देखो मंडी लादी सर नहीं देखा, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट मालूम पड़ लिया हमें, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमें जो पढ़ना है अपने सिलेबस में, हमें पढ़ना है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। चलो, तो हमें जो टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ने हैं, ये भी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला बैलेंस्ड, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में। ये मालूम होना चाहिए, नॉलेज के लिए तो मालूम होना चाहिए सारी चीजें। बाकी आपको जो पढ़ना है दैट इज बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और ये काफी अच्छे से पढ़ना है आपको 11th में, और इसमें भी न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जब हम, तो कई बार हमें बैलेंसिंग मालूम होनी चाहिए, कई बार हमें क्या मालूम होनी चाहिए, बैलेंसिंग, ठीक है। चलो, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ते हैं। कौन बताएगा बैलेंस्ड फोर्स, हाँ, अब हिंदी में बताओ। सामने वाली डायरेक्शन में भी उतनी फोर्स अप्लाई होगी जितनी हम कर रहे हैं, और जो नेट फोर्स है वो 0 है। जैसे सर टग ऑफ वॉर में अगर मैंने 5 न्यूटन की फोर्स मैंने इधर से अप्लाई की, दूसरे वाले टीम ने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। चलो, ये कहाँ जा रहा है, नीचे। ये कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे किसकी वजह से, अपने वेट की वजह से, अपने वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। अब मैंने इसको हवा में रखना है, मैंने इसको क्या करना है, हवा में रखना है। ये जिस भी वेट से नीचे जा रहा था, मैंने उतना ही फोर्स क्या लगा दिया, नीचे, उतना ही फोर्स क्या लगा दिया, नीचे। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, ये बैलेंस। यानी मान लेते हैं ये अगर लगा रहा है 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, मैंने उतना ही हाथ से लगा दिया, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन। कोई दिक्कत,
ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं इसमें वेट बढ़ा रहा हूं, अभी मान लेते हैं ये कुछ ग्राम का ही है, मान लेते हैं ये 1 kg का है, ठीक है। तो क्या मैं इसको पकड़ के ऐसे हाथ पर रख सकता हूं? आराम से रख सकते हैं, 1 kg का आराम से उठा लेते हैं। अच्छा, ये 2 kg का है, 5 kg का है, 10 kg का है। 10 kg में शायद ऐसे ना पकड़ पाऊं, बट ऐसे तो पकड़ सकता हूं, ठीक है। तो अभी ऐसे ही मान लेते हैं 10 kg का है, तो ये तो शायद कुछ सेकंड के लिए, 1 2 5 सेकंड के लिए। 20 kg का है, कैसे भी नहीं। अब देखो होगा क्या, ये अगर 20 kg का होता तो आई एम स्ट्रांग, है ना, तो मैं तो इसको होल्ड करके बैठा हूं। बट यही चीज़ अगर मैं तुम लोगों को दे दूं, अब ये स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ डिफर करेगा, बट मान लेते हैं अगर मान लो ये 20 kg लगा रहा है, तो ये मेरे हाथ को कहाँ ले जाएगा? नीचे। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा। किस डायरेक्शन में? ये कहाँ जाना चाहता है? तो मेरा जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो नीचे लगाऊंगा कि ऊपर? तो याद रखना ऊपर लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? अगर मान लो ये 20 kg है, ये मान लो 20 kg है और 20 kg की वजह से ये 200 न्यूटन लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 200 न्यूटन, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, मुझे इसको रोकने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? फोर्स बताओ, न्यूटन, 200 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो मेरा हाथ किस डायरेक्शन में होना चाहिए? क्या मैं हाथ को ऐसे रख के लगा सकता हूं 200 न्यूटन? कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। सो दिस इज बैलेंस्ड फोर्स। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे मैं बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो यानी जब भी कोई बॉडी में एक साइड से कोई एक टाइप का फोर्स लगे और अपोजिट साइड जाके सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा हो, जिसकी वजह से बॉडी में किसी भी टाइप की मोशन ना हो, हम उसको बोलते हैं कि ये बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत? ये मैंने यहां से इसमें लगाया 100 न्यूटन। कितना लगाया? अब देखो ये 100 न्यूटन इधर जा रहा है, तो इसका मोशन कहाँ होगा? इस साइड। मैंने दूसरे साइड से हाथ लगा के मैंने क्या लगा दिया? 100 न्यूटन। अब मुझे बताओ इसमें कितना मोशन किस साइड होगा? तो आंसर है मोशन कहीं भी नहीं होगा। मोशन कहीं भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं होगा मोशन? क्यों रुक जाएगा? सर क्योंकि ये बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया। कैसी कंडीशन में आ गया? बैलेंस्ड। सर 100 न्यूटन आप लगा रहे थे, सर 100 न्यूटन दूसरी साइड से लगा, और सर ये ऑब्जेक्ट हिलेगा तक नहीं और ये बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो, तो यानी हम बोल सकते हैं अगर ये किसी सरफेस पे है तो मैं बोल सकता हूं ये किस कंडीशन में आ गया? बैलेंस्ड कंडीशन में। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड की। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड की। चलो, ये मैंने लगाया है इसमें 100 न्यूटन का फोर्स और मुझे दूसरे साइड से मिला सिर्फ 20 न्यूटन का। कितना मिला? चलो जल्दी से बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? तो आंसर है इधर। क्यों? इधर क्यों जा रहा है? तो आंसर है सर ये अनबैलेंस कंडीशन है। पहली बात, अभी हम बैलेंस और अनबैलेंस खेल रहे हैं तो बात उसी की करनी है हर बार। सर ये अनबैलेंस कंडीशन में, और अनबैलेंस कंडीशन में होने की वजह से सर ये वाला फोर्स ज़्यादा है और ये वाला फोर्स कम है, और अनबैलेंस कंडीशन होने की वजह से सर इसमें जो मोशन है वो ज़्यादा वाले फोर्स की डायरेक्शन में होगा। कहाँ होगा? ज़्यादा वाले फोर्स की डायरेक्शन में। यानी जहाँ भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट चला जाएगा, उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सपोज ये बॉल मिल गई हमें, ठीक है। तो अब इस बॉल को मुझे क्या करना है? इस बॉल में कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। मैंने हाथ लगा के इसको रोक लिया, ये बैलेंस कंडीशन है। ये कंडीशन है बैलेंस। अब इस बॉल का वेट ज़्यादा होने लग जाएगा, मेरा हाथ नीचे जाने लग जाएगा। ये कैसी कंडीशन है? ये अनबैलेंस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? ये अनबैलेंस। अब मुझे इस बॉल को क्या करना है? मुझे इस बॉल को ऊपर फेंकना है। मुझे इस बॉल को क्या करना है? ऊपर। तो अब मुझे बताओ अगर मैं इस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, इस तरीके से मैं इस बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, तो ये बैलेंस कंडीशन की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि अनबैलेंस की वजह से?
मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये बैलेंस कंडीशन की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि अनबैलेंस्ड? कैसे बैलेंस, कैसे? तो याद रखना, अभी अभी हमने बोला कि कोई भी मोशन हो या कोई भी बैलेंस कंडीशन हो, वहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका मोशन नहीं होगा। मोशन होने के लिए अनबैलेंस्ड कंडीशन होना जरूरी है। तो अगर अर्थ इसको जिस फोर्स से खींच रही है, मैं हाथ से सिर्फ उतना ही फोर्स लगाऊं, तो क्या ये ऊपर जा रही है? ये भी उतना ही फोर्स है जितना अर्थ इसको खींच रही है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कम होता तो, ज्यादा होता तो ऊपर। अब ये बार बार मैं बॉल ऊपर उछाल रहा हूं, तो ये ज्यादा फोर्स हो रहा है कि कम फोर्स हो रहा है? आंसर है ज्यादा। तो अब मुझे बताओ, क्या ये बैलेंस कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं मैं या फिर अनबैलेंस कंडीशन? तो आंसर है अनबैलेंस कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं, जिसकी वजह से बॉल बार बार क्या हो रही है? इस तरीके से मूव कर रही है। कोई दिक्कत? क्योंकि अगर बैलेंस, ये बैलेंस्ड है, ये बॉल हिल ही नहीं रही है, ये बॉल जितना फोर्स नीचे लगा रही है, मेरा हाथ इसको उतना ही फोर्स ऊपर लगा के दे रहा है। अब इसका सर मैं वेट बढ़ाऊंगा इसका, मतलब बढ़ा लो, मेरा हाथ यहीं रहेगा। सर 1 kg कर दूंगा, मतलब ठीक है कर ले भाई। सर मैं 5 kg कर लूँ, मतलब कर ले। मैं 10 kg कर दूंगा, मतलब ठीक है कर ले। 20 kg कर दूँ, मतलब वो भी कर ले, आई एम स्ट्रॉन्ग, है ना। तो सर मैं 100 kg कर दूंगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। फिर क्या आ जाएगी? दिक्कत आ जाएगी। तो मेरा हाथ अब नीचे जाने लग जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल कंडीशन हो गई, ये बैलेंस कंडीशन हो गई और ये अनबैलेंस कंडीशन। अच्छा, अब अगर मैं फोर्स लगाने लग जाऊं ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा, इसके ऊपर, इसके वेट से ज़्यादा, तो क्या होगा? सर ये ऊपर जाने लग जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे लगा रहा हूँ तो ये ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर लगा दूंगा, और ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं लगाएंगे, पंखा लगा हुआ है। आया समझ में? सो दिस इज, मतलब दिस इज तो बॉल, दिस इज अनबैलेंस कंडीशन, दिस इज अनबैलेंस कंडीशन। तो एक बैलेंस्ड फोर्स होता है और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स में जो नेट फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स में जो नेट फोर्स होता है 0। क्या होता है? 0 न्यूटन। अच्छा, क्या इसमें फोर्स लग नहीं रहा है? बैलेंस कंडीशन में फोर्स नहीं लग रहा, तो 0 न्यूटन क्या है फिर? अच्छा, ये न्यूटन जो अपन इतनी देर से बोल रहे हैं, याद रखना, वैसे तुम्हें मालूम होना चाहिए, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। कोई दिक्कत? हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि जो नेट फोर्स 0 न्यूटन है, इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है? क्या फोर्स लग रहा है या फोर्स नहीं लग रहा है? तो फिर 0 न्यूटन कैसे है? तो देखो सर, फोर्स लग रहा है बट उसका जो इफेक्ट है वो 0 आ रहा है। 100 न्यूटन लगाया, इफेक्ट किस डायरेक्शन में जाना था? 100 न्यूटन लगाया, इफेक्ट किस डायरेक्शन में जाना था? 100 न्यूटन लगा दिया दोनों तरफ से, इफेक्ट किस डायरेक्शन में जाना है? आंसर है किसी भी डायरेक्शन में। सर इसका इफेक्ट 0 आ रहा है, नेट फोर्स 0 आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है। अब ये रिजल्टेंट वर्ड याद रखना, ये कई बार यूज होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स इज 0, बट इट डजंट मीन कि हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं फोर्स, ऐसा मत बोल देना किसी से। ठीक है, ये दीवार है, ये दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो अब मैं इस तरीके से इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं टिक गया ऐसे करके, तो क्या दीवार हिल रही है? क्यों? मैं फोर्स नहीं लगा रहा क्या? किससे कम? तो ये बैलेंस कंडीशन है अनबैलेंस कंडीशन है? अबे मर जाओ बिल्कुल ही एकदम। अबे बैलेंस कंडीशन है। मैं अगर दीवार पर 100 न्यूटन लगा रहा हूँ, दीवार हिल तो रही नहीं है और ना ही मैं हिल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि दीवार धक्का मार मार के मुझे उस दीवार पे फेंक रही है, ऐसा तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं तोड़ दे रहा हूँ दीवार को, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं तोड़ सकता हूँ, बट ऐसा भी नहीं है। तो कहने का मतलब है ना दीवार कहीं जा रही है ना मैं कहीं जा रहा हूँ, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? आंसर है बैलेंस कंडीशन हो गई। क्लियर हुआ? तो अब मैं इसमें 200 न्यूटन लगाऊं तो भी बैलेंस कंडीशन, मैं 500 न्यूटन लगाऊं तो भी बैलेंस कंडीशन। यानी मैं कितना भी फोर्स लगा रूँ, मैं उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि मैं इस दीवार को हिला दूं। तो अब मुझे बताओ नेट फोर्स मेरा हर केस में कितना आएगा? मैं बार बार इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, तो मुझे ये बताओ मेरा नेट फोर्स कितना आएगा? 0 कैसे? देखो ये बहुत बेसिक्स चल रहे हैं, याद रखना। अभी अपन चैप्टर की
चैप्टर के अंदर एंट्री नहीं की है, बट ये जो कुछ वर्ड्स हैं रिजल्टेंट और ये नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए ना। चलो हाँ, तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा? 0। कोई दिक्कत? अब मान लो यहाँ पे दीवार ना लगते एक पर्दा टंगा होता, जैसे यहाँ टंगा हुआ है, क्या मैं इस पर्दे पे ऐसे करके खड़ा हो जाता? तो आंसर है कैसे भी नहीं हो पाता, गिर जाता दूसरी साइड में। क्यों? क्योंकि मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ पर्दा उतना मेरे पे नहीं लगा रहा है, तो एक बैलेंसिंग क्रिएट ही नहीं हो पा रही है, तो मैं अपने फोर्स की वजह से चला गया, तो ये कौन सी कंडीशन क्रिएट हुई? अनबैलेंस कंडीशन। तो अब मुझे बताओ क्या नेट फोर्स इसमें 0 आएगा पर्दे वाले केस में? तो आंसर अब नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, कुछ तो आएगा, और जो भी आएगा उसी की वजह से मैं नीचे धाम गिर जाऊंगा। कोई दिक्कत? सो दिस इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई दिक्कत?